से खबर बता देते हैं, जहां पर कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का चौथा दिन। रोजाना 20 किलोमीटर पैदल हो रही यात्रा। आज शाम यात्रा तमिलनाडु से केरल में करेगी प्रवेश। राहुल गांधी की टी शर्ट को लेकर बीजेपी ने बोला हमला, कहा कि 41,257 रुपए की टी शर्ट पहन रहे हैं राहुल गांधी। आज शाम यात्रा तमिलनाडु से केरल में करेगी प्रवेश। राहुल गांधी की टी शर्ट को लेकर बीजेपी ने बोला हमला। रोज 20 किलोमीटर की यात्रा कर रहे हैं राहुल गांधी। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा। और ऐसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए दिल्ली रेजिडेंट एडिटर अमित दुबे जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित जी, एक तरफ जहां कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, तो वहीं दूसरी तरफ अब राहुल गांधी के टी शर्ट पर भी सवाल उठने लग रहे हैं। सबसे पहले अगर मैं इनकी भारत जोड़ो यात्रा की बात करूं, तो क्या कुछ जानकारी है इस यात्रा को लेकर? देखिए, आज यात्रा का चौथा दिन है और डेली जो है 20 किलोमीटर की यात्रा जो है वो कंटिन्यू चल रही है। पैदल मार्च हो रहा है। राहुल गांधी के साथ कई कांग्रेस के बड़े नेता जो है वो इस यात्रा में मौजूद है, जिसकी मैं लगातार बात कर रहा हूँ कि 100 कार्यकर्ताओं और नेताओं का एक पैनल बनाया गया है जो परमानेंट राहुल गांधी के साथ चलता है। इसके साथ ही सबसे बड़ी चीज की जो तमाम लोग जो पैदल यात्रा में भाग ले रहे हैं उनके लिए बाकायदा कंटेनर में व्यवस्था की गई है। 60 कंटेनर ऐसे हैं जो कि साथ में चलते हैं। कंटेनर को रेलवे के जो रिजर्वेशन के जो डिब्बे होते हैं उनके अनुरूप जो है वो इन्हें बनाया गया है। इन्हीं में ये जो कार्यकर्ता और नेता है रात इसी के अंदर सोते हैं। यहीं पे चाय खाना नाश्ता सारी चीजें जो है वो यहीं पे मिलती है। और चूंकि यात्रा छोटी यात्रा नहीं है, 150 दिन तक चलने वाली यात्रा है। जाहिर तौर पर अभी तो शुरुआत है, आगाज हुआ है सिर्फ। और पैदल यात्रा के दौरान जिस जगह से यात्रा गुजरती है वहां पे तमाम स्थानीय लोगों, नेताओं, कार्यकर्ताओं के अलावा जो लोकल के लोग हैं उनसे राहुल गांधी बात करते हैं, उनकी समस्याओं को पूछते हैं। और भारत सरकार किस तरह से अपनी मनमानी कर रही है, किस तरह से महंगाई बढ़ रही है, जीएसटी का क्या प्रभाव पड़ा है, तमाम चीजें जो है वो लोगों के सामने यहाँ पे रखते हैं। सीधा जो मकसद है इस यात्रा का कांग्रेस स्पष्ट कर चुकी है कि खास तौर पे जिस तरह से अब देश में जो नफरत का माहौल है, खासतौर बीजेपी और आरएसएस की जो विचारधारा के बाद देश में जो नफरत का माहौल है, इसे खत्म करने के लिए कांग्रेस मैदान में उतरी है। जी बिल्कुल। अगर अब हम उनकी टी शर्ट की बात कर ले, तो 41,000 कुछ रुपए की उनकी टी शर्ट बताई जा रही है। जिस तरीके से एक तरफ भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि जब कांग्रेस इस तरीके की चीजें करती है तो कहीं ना कहीं जो अन्य राजनीतिक दल है वो उस पर अपनी प्रतिक्रियाएं देना शुरू कर देते हैं। अब भारत जोड़ो यात्रा उनकी चल रही है, इस पर फोकस नहीं करके उनकी टी शर्ट पर फोकस किया जा रहा है। और मैं देख रही हूँ कि सोशल मीडिया पर भी ये काफी ट्रेंड कर रहा है अमित जी। जिस तरीके से लोग इसको ट्वीट कर रहे हैं, या जिस तरीके से जो भाजपा समर्थक हैं वो इसको ट्वीट कर रहे हैं कि 41,000 रुपए की ये टी शर्ट पहनकर यहाँ पर 20 किलोमीटर की यात्रा कर रहे हैं रोजाना, तो कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि उनको गरीबों के लिए इनके मन में कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ दिखावा है। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि राहुल गांधी को टी शर्ट को लेके बीजेपी हमलावर हुई है। बाकायदा उसकी प्राइस लिस्ट जो है बीजेपी ने यहाँ पे निकाली है और कांग्रेस के ऊपर आरोप लगाए हैं कि किस तरह से 41,257 रुपए की टी शर्ट जो है वो राहुल गांधी जो है वो पहन के यात्रा कर रहे हैं। लेकिन इस बीच कांग्रेस ने भी पलटवार किया और उन्होंने मोदी जी के उन कपड़ों का हवाला दिया जो लाखों रुपए के कोट और चश्मा खासतौर पे प्रधानमंत्री यूज करते हैं। उसे लेके भी कांग्रेस पहले ही सवाल उठा चुकी है। एक बार फिर कांग्रेस ने उस तरह के सवाल उठाए हैं। दूसरी बड़ी चीज की कांग्रेस के जो तमाम बड़े नेता है वो साफ तौर पर इस बात को कह रहे हैं कि अभी चूंकि यात्रा शुरू हुई है और जिस तरह से इस यात्रा को रिस्पांस मिल रहा है, लोगों का जनसैलाब जिस तरह से यात्रा के साथ जुड़ रहा है, इसके बाद कई तरह के आरोप लगेंगे, चाहे वो टी शर्ट को लेके हो या कंटेनर में जिस तरह से हम लोग रात गुजार रहे हैं
ये भी कहा जाएगा कि कंटेनर वीवीआईपी सुविधाएं जो है वो लोगों को मिल रही है। लेकिन मकसद जो है वो कांग्रेस का स्पष्ट है, उस मकसद से नहीं देखिए भटकना है। अमित जिस जी, तरह से देखिए इस बार भले ही भारतीय जनता पार्टी ने इनकी टी शर्ट का जिक्र किया हो, लेकिन शुरुआत हमेशा सबसे पहले इसको लेकर कांग्रेस ने की है, चाहे वो मोदी जी को लेकर, उनके कपड़ों को लेकर कि वो किसी भी इवेंट में कितनी बार कपड़े बदलते हैं या उनके डिजाइनर्स कौन है, इन सबको लेकर भी कई बार कांग्रेस अपनी प्रतिक्रिया दे चुकी है। अनुराग ठाकुर का जो बेटा है उनकी फोटो वायरल की जा रही है, अमित शाह जी के जो मफलर है उनको लेकर कहा जा रहा है। तो कांग्रेस इससे पहले भी कई बार कपड़ों को लेकर टारगेट कर चुकी है और इस बार भारतीय जनता पार्टी को मौका मिला है। जी बिल्कुल, देखिए पहला ऐसा इवेंट है, इतना बड़ा इवेंट, जिसे खुद राहुल गांधी की अगुवाई में जो ये यात्रा हो रही है, 3570 किलोमीटर की यात्रा। इससे पहले कांग्रेस ने जो यात्राएं, पैदल यात्राएं राहुल गांधी लगभग आदर्श, ऐसा नहीं है कि पहली यात्रा राहुल गांधी करे, लेकिन राहुल गांधी ने जो पैदल यात्राएं की है वो महज कुछ किलोमीटर की होती थी, लगभग आधा दर्जन यात्रा इससे पहले राहुल गांधी कर चुके हैं, और वो यात्राएं किसानों की मांगों को लेकर थी। लेकिन ये यात्रा जो है वो भारत जोड़ो, खास तौर पे लोगों को किस तरह से इसमें पार्टिसिपेट करना है, लोगों को जागरूक करने की कांग्रेस मुहिम चला रही है कि नफरती माहौल किस तरह से देश में, महंगाई किस तरह से बढ़ी हुई है, बेरोजगारी के लेके बात हो रही है, जीएसटी के लेके बात हो रही है, तमाम मुद्दे हैं जिसे लेके इतनी लंबी यात्रा की जा रही है। और 5 महीने तक यात्रा चूंकि चलने वाली है, जाहिर तौर पे जो शुरुआत कांग्रेस ने करी थी, या जो कांग्रेस तरफ से प्रधानमंत्री के कपड़ों को लेके तमाम तरह के जो ब्लेम लगाए जा रहे थे, अब बीजेपी भी कहीं ना कहीं पूरी तरह से कांग्रेस को घेरने की तैयारी में है, क्योंकि अभी जो यात्रा है वो खासतौर पे साउथ में चल रही, तमिलनाडु में यात्रा इस समय चल रही है, कल से यात्रा जो है वो केरल में प्रवेश करेगी, कल से केरल में यात्रा शुरू होगी, और अभी 12 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश जो है वो उनसे होकर यात्रा निकलने वाली है। तो जाहिर तौर पे आरोप प्रत्यारोप का दौर लंबा चलेगा, इसमें कहीं कोई दो राय नजर नहीं आती है। लेकिन यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था की बात करें, अगर हम इस यात्रा के दौरान, वो चाक चौबंद की गई है। दूसरा कि कांग्रेस के नेता और कांग्रेस के तमाम जो कार्यकर्ता है वो भी फूक फूक के कदम रख रहे हैं कि ऐसी कोई भी चीज जो है वो खासतौर पर यात्रा के दौरान ना हो जिसे बीजेपी या आरएसएस के लोग जिसे लेके हमला बोल सके। बिल्कुल बिल्कुल अमित जी, क्योंकि इस वक्त कांग्रेस के लिए बहुत क्रूशियल टाइम भी चल रहा है और कहीं ना कहीं लगातार कहा जा रहा था कि ये यात्रा जो है वो कांग्रेस अपनी जमीन तलाशने के लिए कर रही है। लेकिन अभी ये देखना होगा कि इस यात्रा का कितना असर जनता पर भी पड़ता है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए, और बता दें कि कांग्रेस नेता इस यात्रा में शामिल हो रहे हैं। रोजाना 20 किलोमीटर ये यात्रा चल रही है।